गाइस, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। तो हमारे पास यूनिट 5th है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देखो जिसकी डेफिनेशन मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है। लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जो प्रीवियस नंबर होगा, जैसे मान लो हमारे पास 3 है, नेक्स्ट टर्म हम इसमें कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। तो मान लो हमने इसमें ऐड कर दिया 2, हमारे पास फिक्स्ड नंबर है, तो हमारे पास क्या आ गई नेक्स्ट टर्म 5। तो यही जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम आगे फिर से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है 7। ये जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते जाएंगे, जो सीक्वेंस हमारे पास ये बनेगा, ये हमारे पास एपी होती है। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दे के रखी हुई है। देखो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर आपको अरिथमेटिक की इंट्रो वाली वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप पूरी इंट्रो इसकी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है टैक्सी, वो कितना है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा वो कहीं भी जा रहा है तो उसके लिए उसे कितना देना पड़ेगा, 8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट फेयर के लिए। ठीक है, द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फर्स्ट टर्म 15, टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर दैट इज T2। तो कितना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, बट एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ेगा और 8। तो हमारे पास कितना बन गया है 23। सेम टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो T3 कैसे निकलेगा, देखो 2 किलोमीटर तक तो हमें कितना देना पड़ा 23। अच्छा, अगर और एडिशनल के लिए हमें और कितना देना पड़ेगा 8 किलोमीटर, जो कि बन गया 31। देखो अगर ये बात समझ नहीं आई तो यहाँ देखो दोबारा से, ये हमारा फर्स्ट किलोमीटर था, फिर ये हमारा सेकंड किलोमीटर 8 ज्यादा दिया हमने, और ये हमारा थर्ड किलोमीटर। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 31। क्लियर, ठीक है 31 होगा। देखो जब 15 में हम 8 ऐड करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का है जो कि हमने यहाँ भी लिख लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट किलोमीटर का है, ये एडिशनल जो 2 किलोमीटर के लिए हम आगे चले वो 8 है। ठीक है, फिर जब ये खत्म हो गया, जब हम 3 किलोमीटर के लिए चले तो देखो ये फर्स्ट किलोमीटर का था, ये सेकंड किलोमीटर में जो 8 रुपए ज्यादा लगे, और ये थर्ड किलोमीटर में जो 8 रुपए ज्यादा लगे। ठीक है, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, 23 प्लस 8 हो गया 31। क्लियर, आ गया ना प्लस करके 31। इसको हम शॉर्टकट में हमने कैसे लिखा, देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हमारे पास कितना लगा 15, बट सेकंड किलोमीटर में 8 ज्यादा हो गया तो कितना बन गया 23, और थर्ड किलोमीटर में 8 और ज्यादा हो जाएगा तो हमने 23 में डायरेक्ट 8 प्लस कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या ये एपी है या नहीं। तो एपी देखने के लिए मैंने क्या बताया कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, एक फिक्स्ड नंबर इनमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो वो फिक्स्ड नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम T3 में से T2 को माइनस कर देंगे।
फिर T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। देखो कितना आ रहा है, फिक्स्ड नंबर हमारे पास 8 आ रहा है ना, तो 8, इसको जो ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है, वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा डी, कितना आ गया 8। अब डिफरेंस क्या है इन सब में, डिफरेंस इज सेम, 8 आ रहा है ना, देयरफॉर इट इज एन एपी। डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगी, एक एपी होगी, अदरवाइज ये एपी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो एक सिलेंडर में गैस एयर है, जो एयर है उसमें से एक वैक्यूम पंप 1/4 निकाल रहा है। ठीक है, 1/4 को वो निकाल रहा है, रिमूव कर रहा है, बट किससे, ऑफ द ईयर रिमेनिंग। जैसे 1/4 फर्स्ट टाइम निकाल दी, जो ईयर बच गई उसमें से फिर से 1/4 निकालेगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, लेट टोटल ईयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर टोटल ईयर हम x मान लेंगे। ठीक है, तो x ये हमारे पास T1 आ गया। ठीक है, टोटल ईयर में से अब जो T2 हम निकालेंगे, जो टोटल ईयर है उसमें से कितना रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ द ईयर, 1/4 ये ईयर, इसका 1/4 ये रिमूव कर रहा है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखो इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, 3/4x, T2 हमारे पास 3/4x आ गया। अब जो T3 हम निकालेंगे, रिमेनिंग गैस कितनी बची अब हमारे पास, 3/4। ठीक है, अब इसका भी हम कितना निकालेंगे, 1/4 निकाल देंगे, किसका, 3/4 का, जो ईयर हमारे पास बची हुई थी। तो ये हमारे पास 3/16x, जो कि हमारे पास आ गया 12 - 3/16। एलसीएम लेके किया हमने, 16 इसका एलसीएम आया, 4 4 = 16, 4 3 = 12 और 16 1 = 16, 3 1 = 3। तो कितना आ गया, 9/16x। अब हमारे पास T4 जब हम निकालेंगे तो गैस कितनी बची, 9/16x, इसका भी हम 1/4 निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, 9/64x, विच इम्प्लाइज 64 क्या आ गया, एलसीएम, 16 4 = 64, तो 9 4 = 36x minus 9x, that is equal to 27/64x। क्लियर। अब देखेंगे कि क्या ये डिफरेंस इनमें सेम है या नहीं। अगर सेम है तो एपी है, अगर नहीं तो एपी नहीं है। देखो T3 minus T2, T3 9/16x minus T2 था 3/4x, विच इम्प्लाइज 16 हमारे पास एलसीएम आ गया, 9x minus 12x, 9 12 में से 9 गया तो 3, बट माइनस का अपॉन 16। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या सेम आ रहा है या नहीं। T2 minus T1, T2 कितना था 3/4x
और T1x, विच इम्प्लाइज 4 क्या आ गया एल्सियम 3x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू -1/4x। सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। हेंस T3 माइनस T2 नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1। डिफरेंस इज, क्या लिखोगे रीजन, is not same, hence it is not an AP. AP क्लियर। थर्ड पार्ट हमारे पास देखो क्या है, क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it costs ₹150 for the first meter। फर्स्ट मीटर तक खुदाई करने पर हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹150 एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आगे की जो भी हम खुदाई करेंगे उसके लिए हमें ₹50 पर मीटर देना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो देखो कॉस्ट for digging a well for the first meter, जो कि T1 हमारे पास आएगा ₹150। जब हम सेकंड मीटर के लिए इसकी खुदाई करेंगे T2 तो हमें कितना और देना पड़ेगा, ₹50 और देने पड़ेंगे। तो हमारे पास हमें कितना देना पड़ेगा टोटल 200। जब थर्ड मीटर के लिए करेंगे तो हमें 50 और देने पड़ेंगे, 200 तो देने पड़ेंगे पर उस पर 50 और देने पड़ेंगे 250, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमने 150 दिए, सेकंड के लिए हमने 200 दिए, तो थर्ड के लिए 50 और ऐड कर दो, कितना बन गया 250। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, देखो अगर सेम आ रहा है, दिख रहा है हमें कि सेम ही आ रहा है, पर फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50। T2 माइनस T1 200 माइनस 150 50। देखो सेम आया ना, तो ये क्या है, डिफरेंस इज, रीजन दे दो पहले तो, इज सेम, हेंस इट इज, क्या है ये, AP है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हर साल उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ₹10,000 पे, 8%। तो देखो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, T1 कितनी है, 10,000, ठीक है। अब हर साल T2 कितना इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर में, 8%। हर साल 8% ही इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10,000 तो उसके पास है, पर 10,000 का उसको कितना क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो कितना आ गया देखो, 10,000 प्लस 20 से 20 कितना आया, 800। तो सेकेंड ईयर में विद इंटरेस्ट उसके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा, 10,800, ठीक है। अब थर्ड ईयर में देखते हैं,
थर्ड ईयर में कितने पैसे हैं? 10,800। ये तो उसके अकाउंट में है, सेकंड ईयर में बन गए थे इतने। अब इस पे लगेगा उसको 8% रेट, इस पे लगेगा, ठीक है। अब 10,000 पे नहीं लगेगा, अब जो अकाउंट में पैसे हैं उन पे लगेगा। फिर से प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, 20 से 20, ठीक है। कितना आ गया? 10,800 प्लस 8 8 जा 64, ठीक है, और 8 1 जा 8, तो थर्ड ईयर में उसके पास पैसे बन जाएंगे 11,640 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब इस पे 8% लगेगा, फिर जो आएगा उस पे 8% लगेगा। तो देखो क्या ये डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है इन सब में या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? T3 माइनस T2, 11,640 माइनस कितने रुपीस? 10,800, ठीक है, जो कि हमारे पास आए 840। अब देखो T2 माइनस T1, T2 हमारे पास कितना था? रुपीस 10,800 माइनस, और T1 हमारे पास ओनली 10,000, जो कि 800 डिफरेंस आया इनका। क्या ये सेम है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? T3 माइनस T2 नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP. Clear? Bye bye, have a nice time.